क्रांति कंपटीशन पॉइंट की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबों को बताने जा रहा हूं, सामाजिक समानता का अधिकार क्या है। पिछले वीडियो में मैंने मौलिक अधिकार के बारे में बताया था और आप लोगों को यह बताया था कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया और वर्तमान समय में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार रह गए हैं। संपत्ति का अधिकार केवल कानूनी अधिकार रह गया है। देखिए, दूसरा अधिकार है, संविधान की धारा 15 में स्पष्ट है, ऑल पर्सन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ सोसाइटी। समाज के नज़र में सभी समान हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाने समय इस बात का ध्यान रखा था कि आज़ादी के पूर्व हमारे देश के गरीब लोग, शोषित लोग काफ़ी प्रताड़ित हुए थे। अंग्रेज़ों ने बैकवर्ड और फॉरवर्ड का नामकरण कर दिया था। गरीबी अमीरी की खाई चौड़ी थी। गरीब लोग काफ़ी प्रताड़ित हुए थे, कहीं जाति को लेकर, कहीं धर्म को लेकर। इसलिए धारा 15 में स्पष्ट प्रावधान किया गया कि अब हम लोग स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। समाज के नज़र में न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है। इसका तात्पर्य यह भी है कि जो संपत्ति सार्वजनिक है, उसका उपभोग करने का राइट सबको है। अगर आपके गांव में, शहर में जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, उसका उपभोग करने का राइट सबको है। अब एक प्रश्न यहाँ पर और मैं कह देना चाहता हूँ। आप पूछ सकते हैं या आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि क्या भारत में सामाजिक समानता है? देखिए, धारा 15 में तो स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ 100% नहीं है। यह सही है कि आज़ादी के बाद सामाजिक समानता आई है, लेकिन जितनी आनी चाहिए उतना नहीं आया है। आखिर कैसे आएगा? मेरे विचारों में इसके लिए हम लोगों के विचारों में समानता लाना होगा। केवल संविधान में समानता लाने से नहीं होगा। जब तक हमारे विचारों में समानता नहीं होगी, तब तक संविधान में प्रावधान करने से नहीं होगा। संविधान की धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है, किसी भी अवसर पर जाने के लिए सबों को बराबर अधिकार है। अर्थात किसी भी सरकारी नौकरी के लिए जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी का कोई भेदभाव नहीं होगा। धर्म और जाति के आधार पर नागरिकों में भेदभाव हो ही नहीं सकता है। लेकिन इसका प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए कुछ सीटें आरक्षित कर सकती है। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है, हु इज बैकवर्ड? मैं मानता हूँ कि धारा 16 में इस बात का प्रावधान है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है। मैं भी इससे सहमत हूँ। जाति के आधार पर नहीं, जाति से कोई पिछड़ा नहीं होता है। आप खुद सोच सकते हैं, प्रत्येक जाति में अमीरी है, प्रत्येक जाति में गरीबी है। हमारे संविधान निर्माताओं का भी उद्देश्य था आर्थिक आधार। इसका तात्पर्य है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, चाहे वह किसी जाति का हो या किसी धर्म का हो। आप जानते हैं कि अंबेडकर ने भी संविधान का प्रावधान 10 वर्ष के लिए ही किया था।
आप सोच सकते हैं कि अगर जाति पर आरक्षण दी जाती है तब तो जो सवर्ण में गरीब हैं वो गरीब ही रह जाएंगे और जो एसटी एससी में अमीर हैं वे अमीर हो जाएंगे। तो आखिर भारत विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा? हकीकत यही है कि हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य यही था कि जो आर्थिक रूप से गरीब है उसको आरक्षण मिलनी चाहिए। यह संविधान व्याख्या करने की चीज है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लार्जेस्ट बट कॉम्प्लिकेटेड इन द वर्ल्ड। इसलिए मेरा विचार है कि देखिए, जाति के आधार पर आरक्षण देश को विखंडित करती है। जो गरीब है वे जाति के नाम पर गरीब ही रह जाएंगे और जो अमीर हैं वे अमीर होते जाएंगे। हमारे संविधान निर्माताओं का भी यही उद्देश्य था कि जो अर्थ के आधार पर गरीब है आरक्षण उन्हें मिलनी चाहिए। धारा 17 में इस बात का प्रावधान है छुआछूत का अंत। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के काल से ही भारत में छुआछूत आ रहा है। छुआछूत का प्रथा किसने शुरू किया इस पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। महाभारत में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के ललाट से ब्राह्मण, बाँ से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। लेकिन अगर हड़प्पा सभ्यता पर अवलोकन किया जाए तो वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण, समाज का सुरक्षा करने वाले क्षत्रिय, व्यापार करने वाले वैश्य और सेवा करने वाले शूद्र। तो ब्राह्मण ने शूद्रों से छुआछूत किया। ये प्रथा शुरू से आ रही है, चाहे मुगल वंश हो चाहे ब्रिटिश शासक हो। अब मैं मानता हूँ कि अब भारत आज़ाद हो गई है, हमारा अपना संविधान है, इसलिए धारा 17 में स्पष्ट प्रावधान है कि छुआछूत नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, 78 वर्ष हमारे संविधान लागू के हुए, लेकिन आज भी छुआछूत बना हुआ है। तो आखिर इसकी समाप्ति कैसे होगी? इसकी समाप्ति हमारे विचारों से होगी। खासकर शिक्षक और छात्र समाज के दर्पण होते हैं। हम दोनों को आगे बढ़कर समाज को बताना चाहिए कि हम सभी एक मानव हैं। हम लोगों को ईश्वर ने खून का रंग लाल, आंसू का रंग उजला, सुख दुख, जन्म मरण सब एक जैसा दिया है। फिर छुआछूत किस बात का? जिस दिन हमारे विचारों में बदलाव आ जाएगा छुआछूत समाप्त हो जाएगा। धारा 18 में उपाधियों की समाप्ति की बात करता है। धारा 18 में स्पष्ट प्रावधान है, किसी भी प्रकार की विदेशी उपाधि अगर लेते हैं तो भारत सरकार से परमिशन लेना होगा। इस तरह हम देखते हैं कि संविधान की धारा 15, 16, 17, 18 के द्वारा समाज के सभी लोगों में समानता का अधिकार, छुआछूत का अंत, अवसर की समाप्ति और उपाधियों की समाप्ति का प्रावधान करता है। मैं अगले वीडियो में अन्य जो 4 प्रकार के मौलिक अधिकार रह गए हैं उनकी व्याख्या करेंगे। अगर हमारी बातों से आपको कुछ लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए आपका कमेंट करने पर मुझे खुशी होगी और हम आपके विचारों को जवाब देंगे। थैंक यू।